Middleware. Middleware is a function that executes during the request response lifecycle and can modify, block और forward the request. ये आपकी डेफिनेशन होगी मिडिलवेयर की। अगर आपको ऑफिशियल जो मैं इसकी express.js से इसकी डेफिनेशन देखूं तो ये है, middleware function are functions that have access to the request, the response and the next middleware function in the application request response cycle. सेम जो मैंने बोली वही थी। और क्या था, द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इज कॉमनली डिनोटेड बाय द वेरिएबल नेम नेक्स्ट। इसके लिए नेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। और नॉर्मल एक और शॉर्ट पे चाहिए तो आपको मिडलवेयर इज अ फंक्शन दैट रन्स बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है कि एक यहाँ पे मैंने ये निकाला था, ठीक है, आपकी जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बीच में मिडलवेयर काम करता है। और कोई सिंपल एग्जांपल देखना चाहें, जैसे आप मॉल पे जाते हो, आप मॉल पे गए, बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड आपको रोकता है, उसके बाद मॉल के अंदर एक्सेस आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, उस केस में वहां पे वो सब सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड एक ऑथेंटिकेशन है, वो वहां पे एक मिडिलवेयर का काम कर रहा है जो आपको चेक कर रहा है, उसके बाद ही वो आपको अंदर जाने दे रहा है। तो मिडिलवेयर इस तरीके से काम करता है कि आपने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट मिडिलवेयर के पास जाएगी, मिडिलवेयर चेक करेगा, उसके बाद ही सर्वर के पास जाने के लिए वो रिस्पॉन्स मिडिलवेयर उसे भेजेगा। मिडिलवेयर आपको बीच में रोक भी सकता है। जैसे मिडिलवेयर का फंक्शन देखो, मैं बताऊं तो मिडिलवेयर क्या है, रिसीव रिक्वेस्ट, रिसीव करी, रिसीव रिस्पॉन्स भी मिडिलवेयर के पास आएगा, और हैज एक्सेस टू नेक्स्ट, नेक्स्ट के थ्रू ये यूज होगा, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डिनोटेड बाय वेरिएबल नेम नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या कर सकता है मिडिलवेयर, रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। चेक कंडीशन, कंडीशन कौन कौन सी है, जब हम आगे ऑथेंटिकेशन का यूज करेंगे, वैलिडेशन और लॉगिंग के लिए मिडिलवेयर का यूज होता है। सीधे हम जाएंगे प्रोजेक्ट पे, प्रैक्टिकल पे, कि प्रैक्टिकल पे मिडिलवेयर कैसे यूज होता है। ये रिक्वेस्ट को आपके स्टॉप भी कर सकता है और पास कंट्रोल द नेक्स्ट में, मिडिल जो नेक्स्ट इसका वेरिएबल है उसके पास पास कर सकता है। अगर इसका फ्लो डायग्राम मैं बना के दिखाऊं ना आपको तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, देखो। क्लाइंट करता है रिक्वेस्ट, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट मिडिलवेयर लगा लिया आपने, ठीक है, मिडिलवेयर वन, मल्टीपल मिडिलवेयर भी यूज कर सकते हो। मैं एक बार के लिए इसी को नीचे कर देता हूँ पेस्ट, तो आप मल्टीपल मिडिलवेयर का यूज भी कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका राउट हैंडलर, ठीक है, राउट हैंडलर। उसके बाद आता है आपका क्लाइंट रिस्पॉन्स, मैं सीधे रिस्पॉन्स लिख लेता हूँ इसको, रिस्पॉन्स। तो क्या है इसका फ्लो डायग्राम देखें तो, एक तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, मिडिलवेयर वन, मिडिलवेयर टू, ये मल्टीपल मिडिलवेयर का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जाएगी रिक्वेस्ट, फिर राउट हैंडलर के पास जाएगी और उसके बाद रिस्पॉन्स आएगी। ये आपका फ्लो डायग्राम हो गया। अब देखते हैं मिडिलवेयर का फंक्शन क्या कैसे बनाते हैं, मतलब बेसिकली इसको, ठीक है, मैं इसे बीच में बना लेता हूँ कि इसका फंक्शन कैसे देता है। देखो मैंने लिखा फंक्शन मिडिलवेयर, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। और नेम, कैमल केस में लिख दिया हमने, फंक्शन की स्पेलिंग पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है, फंक्शन मिडिलवेयर। अब क्या होता है उसके बाद, आपको पता है हमने कैसे देना है, बेसिस यूज कर लिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अभी तक आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का यूज करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस ने क्या बोल रखा है कि आप वेरिएबल नेम नेक्स्ट का यूज करेंगे। तो उसके लिए कैसे, आप यहाँ पे नेक्स्ट लिख लीजिए, मैंने लिख लिया नेक्स्ट, और आगे जाके आपने वही सेम कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने यहाँ पे आप अपना लॉजिक लिखेंगे, जो भी आपका लॉजिक आप इसके अंदर लिखेंगे, और नेक्स्ट के थ्रू इसे पास कराएंगे। ये है आपका मिडिलवेयर लिखने का तरीका। मिडिलवेयर का जो भी सिंटेक्स है वो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो ये होगी, जो भी रिस्पॉन्स जाएगा ये जाएगा, और मूव द मिडिलवेयर और आउट ये नेक्स्ट के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक सिंटेक्स हो गया, इसके अंदर ही आपने लॉजिक लिखना है। अब मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी जो ये बेसिकली आपने एक्सप्रेस कॉल करा रखी है वो ऑलरेडी है, ठीक है। अब मैं मिडिलवेयर पे मैंने ये फंक्शन बना लिया, अगर मैं नॉर्मली से देखूं तो उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, लॉजिक पे अपना इसे कंसोल पे प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैं कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद मैं जो रिक्वेस्ट की मेथड है, जैसे मैं गेट मेथड का यूज करूंगा, तो मैंने वो लिख ली। तो कैसे आएगी अभी आप देखेंगे, मेथड, ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड और रिक्वेस्ट का यूआरएल, ये मैं कंसोल पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट का चल रहा है, ठीक है, अब मैं नीचे इसको कॉल कैसे करा, देखो फंक्शन तो आपको हम पहले से पता है कि फंक्शन बन गया, वो तब तक रन नहीं होगा जब तक कि आप उसे कॉल नहीं कराएंगे। अब मैं फंक्शन को कॉल कराता हूँ, तो इसको कॉल कराने का तरीका क्या है, ऐप डॉट यूज। अभी तक आप ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट कर रहे थे, अब एक नई चीज आई है ऐप डॉट यूज, ये मिडिलवेयर के लिए है। उसके बाद मैंने अपना मिडिलवेयर का नेम इसके अंदर लिख लिया, ठीक है।
तो ये मेरा मिडिलवेयर यहाँ पे कॉल हो गया कि जो भी मैंने मिडिलवेयर का फंक्शन बनाया था उसे मैंने कॉल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल राउट बना लेता हूँ ऐप डॉट गेट। इसमें मैं कर देता हूँ स्लैश पे मेरा क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और एरो फंक्शन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं एक राउट कॉल करा लेता हूँ res डॉट सेंड। ये मेरा हो जाएगा होम पेज। तो जब भी मेरा ये राउट हिट होगा स्लैश का, तो क्या करेगा, होम पेज को हिट करेगा और मिडिलवेयर को हिट करेगा। देखते हैं, चलता है, वो हमें टर्मिनल पे पता चलेगा। मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, तो कर लेते हैं cls और उसके बाद मेरी नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस क्या आया, सर्वर इज रनिंग इस पोर्ट पे। ये तो नॉर्मल आप हमेशा इससे देख रहे हो इसको। तो होम पेज तो आपका रन हो गया, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप होम पेज जो आपने बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट पे। अब आप देखिए मैंने क्या प्रिंट कराया था, मैंने पहले ही बोला था कि आपको टर्मिनल पे गेट दिखेगा। तो इसने मैंने जब कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट मेथड और रिक्वेस्ट यूआरएल, तो उसने आपको दिखा दिया कि आपकी जो मेथड है वो गेट है और यूआरएल जो है स्लैश है। ये कैसे आया, वो इसकी हेल्प से आया। रिक्वेस्ट डॉट मेथड उसने बताया आपने गेट यूज कर रखी है, और आपका जो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल आया वो स्लैश आया। और भी अगर आप कंसोल के अंदर प्रिंट करना चाहते हो, जैसे मैंने लिख लिया कंसोल डॉट लॉग के अंदर मिडिल वेयर इज वर्किंग, तो मैं फिर से इसे रन करता हूँ, ठीक है। होम पेज अब आप देख रहे होंगे आपकी रिक्वेस्ट पर से प्रिंट होगी, और ये इसने क्या दिया, मिडिलवेयर इज वर्किंग। तो ये आपका मिडिलवेयर का कोड है। अब मैं नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो 25 मिनट 30 मिनट की वीडियोस बनी है एक मिडिलवेयर पे। भाई कुछ नहीं है इतना टाइम। अगर तुम एक वीडियो पे लगा रहे हो तो फिर तो कब प्रैक्टिकल करोगे, नॉर्मल कुछ नहीं है। मिडिलवेयर का फंक्शन देखो कितना इजी है। अब बहुत सारे मिडिलवेयर के टाइप हैं, तो उनसे कोई इतना जरूरी है ही नहीं। जब आप यूज करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद चीजें पता चलने लग जाएंगी कि यार हाँ ऐसे यूज हो रहा है, इसका ये यूज है। देखो अगर मैंने ऐप डॉट यूज क्या किया, मेक्स मिडिलवेयर रन फॉर एवरी रिक्वेस्ट, इसने मिडिलवेयर को एवरी रिक्वेस्ट में रन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अलाउ रिक्वेस्ट टू रीच आउट, जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। नेक्स्ट है आप तो यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आया ना, तो उसने कलर भी नहीं दिया। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट का एक ही ये रिक्वेस्ट को राउट के पास भेजता है क्लियरली, ठीक है। अगर अब ये तो हो गया आपका कि मिडिलवेयर ने काम कैसे किया और इसका यूज किया है। आगे हम ऑथेंटिकेशन के लिए इसको यूज करेंगे, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ मिडिलवेयर इसके लिए यूज हो रहा है और ऐसे यूज कर रहे हैं। तो देखो मिडिलवेयर के अगर मैं टाइप देखो ना, वैसे तो मिडिलवेयर कब यूज करते हैं, एक तो ऐप क्रैश, वैलिडेशन फेल्स होता है, डीबी एरर अकर्स आएगी, तो हम उसके लिए मिडिलवेयर का यूज करेंगे। मिडिलवेयर के टाइप भी देख लेते हैं, जहाँ तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं। एक तो मिडिलवेयर का टाइप है एप्लीकेशन लेवल पे, समझ जाओगे आगे कैसे। और फिर आता है राउट लेवल। ये टाइप है, इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, काम करते करते आपको समझ आ जाएगा। एक तो बिल्ड इन होते हैं एक्सप्रेस जेएस में। और क्या है आपका एरर हैंडलिंग के लिए हम यूज करेंगे, जो मैंने ऊपर बोला कि हम डीबी अकर्स जो भी एरर्स आती हैं उसके लिए मिडिलवेयर का यूज करते हैं। और थर्ड पार्टी में क्या क्या है, अगर नॉर्मल मैं एक एग्जांपल देखूँ, कोड्स की एरर आएगी, उसको हम मिडिलवेयर के थ्रू हैंडल करेंगे। कोड्स की एरर कब आएगी, जब हम सर्वर पे डालेंगे, तो समझ आ जाएगा आपको जब भी हम करेंगे। मॉर्गन के लिए यूज होता है, बॉडी पार्सर के लिए यूज होता है, ठीक है। और रियल लाइफ में मिडिलवेयर यूज कैसे कब होते हैं, तो रियल लाइफ में देखेंगे, जो मैंने बोला ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और क्या होता है ऑथराइजेशन के लिए, वो जो मैंने आपको मॉल वाला एग्जांपल दिया था, जब आप ऑथराइज होंगे अंदर जाने के लिए, तभी आपको जो गार्ड है वो भेजेगा। तो ये हो गया कि आपका मिडिलवेयर का ऑथराइजेशन। उसके बाद लॉगिंग के लिए, ये मैं बोल चुका हूँ कि लॉगिंग के लिए हम इसका यूज करेंगे। और रिक्वेस्ट वैलिडेशन, वो तो आप देख ही रहे हैं, रिक्वेस्ट वैलिडेशन इसके लिए हम मिडिलवेयर का यूज करेंगे। रेट लिमिट के लिए हम इसके मिडिलवेयर का यूज करेंगे। और फाइल अपलोडिंग के लिए, जब आगे हम देखो सारी चीजें होनी है, हम जब प्रोग्राम रहेंगे ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथराइजेशन भी होगा, लॉगिंग भी होगी, रिक्वेस्ट वैलिडेशन, सारी चीजें वैलिडेट करेंगे रेट लिमिट के उसमें। और फाइल अपलोडिंग, जब भी फाइल का अपलोड करेंगे तब उसमें भी हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं एक तो छोटी वीडियो के हिसाब से तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको मिडिलवेयर समझ आ गया ना, तो एक्सप्रेस का 50% क्लियर हो गया आपका। बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बनाता भी नहीं हूँ वीडियोज, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज बनाता हूँ, और उसमें क्लियर है कि आपको बहुत ज्यादा थ्योरी के ऊपर नहीं जाना, प्रैक्टिकल। और आप यार मैं इसमें 25-30 मिनट की वीडियो बना भी लेता, तो क्या बनाता, ये मिडिल इसी को घुमाते रहता है। एक बार पोस्ट में दिखा था, एक बार गेट में दिखा था, बार बार इसी में बस इसी में लगे रहता, तो वीडियो लेंदी हो जाती है कुछ नहीं। आपको बार बार ऐसे ही यूज करना है। और इसी तरह का अभी मैंने ऐप डॉट गेट कर लिया, पोस्ट में मैं सेम उसको यूज करूंगा, मल्टीपल मिडिलवेयर बना लूंगा।
भाई यही लाइन है यार, इसको नीचे लिख दोगे मल्टीपल मिडिलवेयर बन जाएगा। या इसी फंक्शन को एक बार और बना के नेम चेंज कर दो बस। तो देखो रियल प्रोजेक्ट में मिडिलवेयर JWT रोल बेस्ड यूज करेंगे, तो वो हम आने वाली वीडियोज में धीरे धीरे यूज करना शुरू कर देंगे। थैंक यू।